ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शिव हरि बच्चों, बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। सदा भवानी दाहिने सम्मुख रहो गणेश, रामा सम्मुख रहो गणेश। पांच देव रक्षा करो, ब्रह्मा विष्णु महेश, सियापति राम जय जय राम। मेरो मन बसियो सीताराम, राम नगरिया राम के, बसते गंगा तीर रामा, बसते सरयू तीर रामा। चौकी हनुमत वीर की राम जी, चौकी हनुमत वीर की। बोलो सियापति रामचंद्र भगवान की जय, गणेश भगवान की जय, अपने अपने माता पिता की जय, अपने अपने गुरुदेव महाराज की जय। शिव पार्वती की जय, शिव परिवार की जय, शिव पुराण की जय। शिव पुराण में शिव जी की अष्ट मूर्तियों का तथा अर्ध नारीश्वर रूप का सविस्तरण वर्णन। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। नंदीश्वर जी कहते हैं, ऐश्वर्यशाली सुने, ऐश्वर्यशाली मुनि, अब तुम महेश्वर के उन श्रेष्ठ अवतारण का वर्णन श्रवण करो, जो लोक में सबके संपूर्ण कार्यों को पूर्ण करने वाले एतयम अर्ध नारी स्वरूप का विस्तार सुखदा है। तात वह जगत उन परमेश्वर शंभु की 8 मूर्तियों का स्वरूप ही है। जैसे सूत में मणि पिरोई जा रहती है, उसी तरह वह शिव अष्ट मूर्तियों में व्याप्त होकर शीतल है। वह प्रसिद्ध 8 मूर्तियों यह है: सर्वभौ, रुद्र, उग्र, भीम, पशुपति, ईशान और महादेव। शिव जी के इन सर्व आदि अष्ट मूर्तियों द्वारा पृथ्वी, जल, अग्नि, आयु, आकाश, क्षेत्र, ज्ञा, सूर्य और चंद्रमा अधिष्ठित है। शास्त्र का ऐसा निश्चय है कि कल्याणकर्ता महेश्वर का विश्वम्भरात्मक रूप ही चराचर विश्व को धारण किए हुए हैं। परमात्मा शिव का सलीलतमक रूप, जो समस्त जगत को जीवित प्रदान करने वाला है, भाव नाम से कहा जाता है, जो जगत के बार बार वर्तमान है, और वह स्वयं ही विश्व का पालन पोषण करता तथा सपदित होता है। उग्र रूपधारी प्रभु के उस रूप को सतपुरुष उग्र कहते हैं। महादेव का जो सबको अवकाश देने वाला सर्वव्यापी आकाशतमक रूप है, उसे भीम कहते हैं। वह भूत वुंदका भेद के हैं, जो रूप समस्त आत्माओं का अधिष्ठान, संपूर्ण क्षेत्रों में निवास करने वाला और जीव को भव पाशा का छेदक है, उसे पशुपति का
रूप समझना चाहिए। महेश्वर का संपूर्ण जगत को प्रकाशित करने वाला जो सूर्य नामक रूप है उसे ईशान कहते हैं। वह भूलोक में भ्रमण करता है। अमृतमयी राशियों वाला जो चंद्रमा संपूर्ण विश्व को आह्लादित करता है। शिव का वह रूप महादेव नाम से पुकारा जाता है। आत्मा परमात्मा शिव का 8वां रूप है। वह मूर्तियों की व्यापक है, इसलिए सारा विश्व शिवमय है। जिस प्रकार वृक्ष के मूल को सींचने से उसकी शाखाएं फूलित हो जाती हैं, उसी तरह शिव का पूजन करने से शिव रूप विश्व परिपुष्ट होता है। जैसे इस लोक में पुत्र पौत्र आदि को प्रसन्न देखकर पिता हर्षित होते हैं, उसी तरह विश्व को भली भांति हर्षित देखकर शंकर को आनंद मिलता है। इसीलिए आदि कोई भी किसी देहधारी को कष्ट देता है तो निसंदेह मानो उसने अष्टमूर्ति शिव का ही अनिष्ट किया है। सनत कुमार जी, इस प्रकार भगवान शिव अपनी अष्टमूर्तियों द्वारा समस्त विश्व को आदिष्ट करके विराजमान है। अंत तुम पूर्ण भक्ति भाव से उन परम कारण रुद्र का भजन करो। प्रिय सनत कुमार जी, अब तुम शिव के अनुपम आधा नारीश्वर रूप का वर्णन सुनो। महाप्रज्ञा रूप ब्रह्मा की कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। सृष्टि के आदि में जब सृष्टिकर्ता ब्रह्मा द्वारा रची हुई सारी प्रजाएं विस्तार को नहीं प्राप्त हुई, तब ब्रह्मा उस दुख से दुखी हो चिंताकुल हो गए। उसी समय वो आकाशवाणी हुई, ब्राह्मण अब मैथुन सृष्टि की रचना करो। उस वयोमणि को सुनकर ब्रह्मा ने मैथुन सृष्टि उत्पन्न करके विचार किया, परंतु इससे पहले नारियों का कुल ईशान से प्रकट ही नहीं हुआ था। इसीलिए योनि ब्रह्मा मैथुन सृष्टि रचने में समर्थ न हो सके। तब वह यूं विचार करे कि शंभु की कृपा के बिना मैथुन प्रजा उत्पन्न नहीं हो सकती। तप करने को उद्यत हुए। उस समय ब्रह्मा पराशक्ति शिवा सहित महेश्वर का शिव का प्रेम पूर्वक हृदय में ध्यान करके घोर तप करने लगे। तदनंतर तपोनुष्ठान में लगे हुए ब्रह्मा के उस तीव्र तप से थोड़े ही समय में शिवजी प्रसन्न हो गए। तब वह कष्ट हरि शंकर पूर्ण सच्चिदानंद की कामदा मूर्ति में प्रविष्ट होकर आधा नारीश्वर के रूप से ब्रह्मा के निकट प्रकट हो गए। उन देव शंकर को परम शक्ति शिव के साथ आया हुआ देख ब्रह्मा ने दंडवत की भांति भूमि पर लेटकर उन्हें प्रणाम किया और फिर वह हाथ जोड़कर स्तुति करने लगे। तब विश्वकर्ता देव महादेव महेश्वर परम प्रसन्न होकर ब्रह्मा से मेघों की सी गंभीर वाणी में बोले। ईशान ने कहा, महाभाग वत्सल मेरे प्यारे पुत्र पितामह, मुझे तुम्हारा सारा
मनोरथ पूर्ण तय ज्ञात हो गया है। तुमने जो इस समय प्रजाओं की वृद्धि के लिए घोर तप किया है, तुम्हारे इस तप से मैं प्रसन्न हूँ, प्रसन्न हो गया हूँ और तुम्हें तुम्हारा अभीष्ट प्रदान करूँगा। यह संभव से भी मधुर तथा परम उदर वचन कहकर शिव जी ने अपने शरीर के आधा भाग से शिवा देवी को पृथक कर दिया तथा शिव से पृथक होकर प्रकट हुई उन परमा शक्ति को देखकर ब्रह्मा विश्व भाव से प्रणाम करके उनसे प्रार्थना करने लगे। ब्रह्मा जी ने कहा, शिव, सृष्टि के आरंभ में तुम्हारे पति देव ब्रह्मा जी ने कहा, शिवे, सृष्टि के आरंभ में तुम्हारे पति देव परमात्मा शंभु ने मेरी सृष्टि की थी और मेरे द्वारा सारी प्रजाओं की रचना की थी। शिवे, तब मैंने देवता आदि समस्त प्रजाओं की मानसिक सृष्टि की, परंतु बारंबार रचना करने पर भी उनकी वृद्धि नहीं हो रही है। अंत अब मैं स्त्री पुरुष के संगम से उत्पन्न होने वाले सृष्टि का निर्माण करके अपनी सारी प्रजाओं की वृद्धि करना चाहता हूँ, किंतु अभी तक तुमसे अक्षय नारी कुल का प्रगटय नहीं हुआ है। इस प्रकार नारी कुल की सृष्टि करना मेरी शक्ति के बाहर है। चूंकि सारी शक्तियों का उदगम स्थान तुम ही हो, इसीलिए मैं तुम्हें अखिलेश्वरी परमा शक्ति से प्रार्थना करता हूँ। शिवे, मैं तुम्हें नमस्कार करता हूँ। तुम मुझे नारी कुल की सृष्टि करने के लिए शक्ति प्रदान करो, क्योंकि शिव प्रिय इसी को तुम्हें चराचर जगत की उत्पत्ति कारण समझो। वर देशवरी, मैं तुमसे एक और वर की याचना करता हूँ। जगन माता, कृपा करके उसे भी मुझे दीजिए। मैं तुम्हारे चरणों में नमस्कार करता हूँ। वह वर यह है, सर्वव्यापिनी जगजननी, तुम चराचर जगत की वृद्धि के लिए अपने एक समर्थ रूप से मेरे पुत्र दक्ष की पुत्री हो जाओ। ब्रह्मा द्वारा यूं याचना किए जाने पर परमेश्वरी देवी शिवा ने तथास्तु ऐसा ही होगा कहकर वह शक्ति ब्रह्मा को प्रदान कर दी। सुतरा जगमयी शिवा शक्ति शिवा देवी ने अपनी भुवं के मध्य भाग से अपने ही समान प्रभावशाली एक शक्ति की रचना की। उस शक्ति को देखकर देव श्रेष्ठ भगवान शंकर भी लीलाकारी, कष्टहारी और कृपा के सागर हैं। हंसते हुए जगदम्बिका से बोले। शिव जी ने कहा, देवी परम मेष्टि, ब्रह्मा ने तपस्या द्वारा तुम्हारी आराधना की है। अंत अब तुम उन पर प्रसन्न हो जाओ और उनका सारा मनोरथ पूर्ण करो। तब शिवा देवी ने परमेश्वर शिव की उस आज्ञा को सिर झुकाकर ग्रहण किया और ब्रह्मा के कथा अनुसार दक्ष की पुत्री होना स्वीकार कर लिया। मुनि, इस प्रकार शिवा देवी ब्रह्मा को अनुपम शक्ति प्रदान करके शंभु के शरीर में प्रविष्ट हो गई। तत्पश्चात भगवान शंकर भी तुरंत ही अंतर्ध्यान हो गए। तभी से इस लोक में स्त्री भाग की कल्पना हुई और मिथुन सृष्टि चल पड़ी। इससे ब्रह्मा को
महान आनंद प्राप्त हुआ। तात इस प्रकार मैंने तुमसे शिव जी के महान अनुपम आधा नारीश्वर रूप का वर्णन कर दिया। अब सत्पुरुषों के लिए मंगलदायक है। यह सत्पुरुषों के लिए मंगलदायक है। बोलो शिव पार्वती की जय। शिव रट ले, छोड़ दे कपट मन हरि रट ले। शंभु रट ले, छोड़ दे कपट मन शंभु रट ले। कौन मांगे अन्न धन, कौन मांगे रूप, कौन मांगे अन्न धन, कौन मांगे रूप, कौन मांगे निर्मल काया, कौन मांगे पूत मन। शिव रट ले, मन भोले रट ले। मन शंभु रट ले। निर्धन मांगे अन्न धन, कोडी मांगे रूप, निर्धन मांगे अन्न धन, कोडी मांगे रूप। कलंकी मांगे निर्मल काया, बांझ मांगे पूत मन। शिव रट ले, छोड़ दे कपट मन भोले रट ले। भोले रट ले। मन शंभु रट ले। आकड़िया का साग बनाया, बेंगड़िया की रोटी, आकड़िया का साग बनाया, बेंगड़िया की रोटी। धतूरे की चटनी बनाई, जिमो भोलेनाथ मन। शिव रट ले, छोड़ दे कपट मन हरि रट ले। शंभु रट ले, छोड़ दे कपट मन भोले रट ले। बोलो शिव पार्वती की जय। जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो। जय मेरी शक्ति, जय मेरी माता रानी की जय हो, जय हो, जय हो। जय मेरे भोलेनाथ की जय हो, जय हो, जय हो, जय हो। आ गई महाशिवरात्रि, पधारो शंकर जी हो, पधारो शंकर जी। आरती उतारे पार उतारो शंकर जी हो, उतारो शंकर जी। तुम न मन में हो, मन में धाम तेरा है। नीलकंठ में, नीलकंठ कंठ में नाम तेरा हो। देव के देव, जगत के प्यारे शंकर जी, तुम राज महल में, तुम्हें भिखारी के घर में। धरती पर तेरा चरण मुकुट है, अमर पे संसार तुम्हारा एक। हमारे शंकर जी, तुम दुनिया बस कर भस्म रमाने वाले हो। पापी के भी रखवाले, भोले भाले हो। दुनिया में भी दो दिन दो गुजारो शंकर जी। क्या भेंट चढ़ाऊं, तन मन मेला घर सुना है।